तो आज के वीडियो में सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड 11 को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब दिस चैनल। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कोरियन एस रैंक हंटर एंड क्वीन को मारने के लिए हेलीकॉप्टर के ऊपर से जेजू आइसलैंड में छलांग मार देता है। वही दूसरी तरफ हम एक डिस्ट्रॉयर शिप को देखते हैं जिसके अंदर था ड्रॉ शॉट गिल का सब गिल मास्टर सुगीमोटो। वो कहता है सिग्नल को जैम करना शुरू करो। पूरे जेजू आइसलैंड में एक सैटेलाइट की मदद से सिग्नल को जैम कर दिया जाता है जिससे एंट क्वीन की आवाज दूसरे एंट नहीं सुन पाएंगे। जो भी हो, बी टीम ब्रावो अपना काम अच्छे से कर रहा था। वही सी टीम यानी तानाका केन जो सभी एंट्स के पंख उखाड़ रहा था। सीन टनल के अंदर शिफ्ट होता है। कोरियन एस रैंक हंटर यहाँ आ चुका है। ये जगह पहले एक सुंदर जगह हुआ करती थी, लेकिन अब तो ये एक खंडर बन चुका है और ये बस एक एंट कॉलोनी बन के ही रह गया। मिस्टर चोई कहते हैं मैं फ्लेम प्रिजन क्रिएट करता हूँ एनिमी को कैद करने के लिए एंड इससे बी रैंक से कम की एंड इसके अंदर नहीं आ पाएगी। मिस्टर चोई चेक करने के लिए फायर बॉल्स क्रिएट करके सभी टनल के अंदर फायर कर देता है। बेक्यूनो इसे देखकर कहता है ये तो बहुत ही डेंजरस है। मिस्टर चोई कहता है ये जगह एक पहली की तरह है, हम जिस भी रास्ते से जाएंगे वो हमें फिर से इसी जगह पर ले आएगा। जो भी हो, ये लोगों को आखिरकार डंजन में जाने का सही टनल मिल जाता है। मिस्टर चोई कहता है चलो अंदर चलते हैं। सीन थोड़ा शिफ्ट होता है। जिनवो अपना डेली क्वेस्ट कंप्लीट कर रहा था। वो कहता है इस जगह पर वैसे तो काफी सन्नाटा होता है, फिर भी आज तो कोई भी नहीं है। क्या जेजू आइसलैंड रेड की लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू हो गई है? संग जिनवो मन में कहता है साउथ कोरिया और जापानीज एस रैंक हंटर काफी ज्यादा ताकतवर है, तो मुझे ब्रॉडकास्ट देखने की जरूरत नहीं है। वो लोग मेरे बिना ही आराम से रेड को जीत कर आएगा। हाँ, अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो। सीन जेजू आइसलैंड डंजन में शिफ्ट होता है। इम ताइग्यू कहता है ये पहली बार है मैंने ऐसा कुछ देखा। क्या ये रॉयल गार्ड है? बट ये तो काफी कमजोर है। ये सभी एंड्स अंधेरे में रहकर काफी इन्वॉल्व हो चुका है क्योंकि इनके आंखें डीजेनरेट हो चुका है। मिस्टर चोई कहते हैं ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। अगर ये रॉयल गार्ड नहीं है तो हम फायर मैजिक यूज करके इन सबको आराम से मार सकते हैं। मिन बियोंगू कहता है क्या तुम्हें लगता है कि क्वीन यहाँ होगी? ऐसा ना हो कि वो इन एंड्स को यहाँ रख के खुद बाहर भाग जाए। बेक्यूनो कहता है ये नामुमकिन है, वो सिर्फ एक एंट है और वैसे भी ये आइसलैंड ही है, वो कहीं नहीं भाग सकती। वही कैमरामैन मन में कहता है क्या कैमरा में सब कुछ अच्छे से दिख रहा होगा क्योंकि यह काफी अंधेरा है। बट वो कहता है मुझे हेडक्वार्टर पर भरोसा है, वो लोग अच्छे से एडिटिंग कर देंगे। हम देखते ये सभी डंजन बॉस रूम की तरफ जा रहा होता है। तभी मिस्टर चोई कहता है देखो ये तो स्पॉनिंग ग्राउंड है, इतने सारे अंडे यहाँ पर मौजूद है, यानी क्वीन का चैम्बर यही कहीं होगा। मिस्टर चोई कहता है अभी जो एंड्स को हमने मारा वो सभी इसी की रक्षा कर रहा होगा। वो कहता है मैं इन सबको जला दूंगा। चाहाइन कहती है रुको, इन सभी अंडों में से ये सबसे बड़ा अंडा है जो टूटा हुआ है। बियोंगू डरे हुए कहता है ये नहीं हो सकता, इतना बड़ा अंडा, इनमें से कौन बाहर आया होगा? बेक्यूनो उसके पास आके कहता है हमें सिर्फ क्वीन पर ध्यान देना चाहिए, इन सब के बारे में नहीं। सीन थोड़ा बाहर शिफ्ट होता है। हिला लड़की सीजुमी कहती है केंजो तुमने ये क्या हाल बना के रखा है? केंजो कहता है मैंने जितना सोचा था ये उड़ते हुए एंड्स उससे ज्यादा ताकतवर है। उन्होंने मिलिट्री फॉर्मेशन में मुझ पर हमला किया। मैंने शायद 30 एंड्स को मारा और वो लोगों ने मुझे पीठ और हाथ पर खरोच दे दी। शिजुमी कहती है क्या मैं तुम्हें हिल करूं, लेकिन इसके बदले मुझे गिफ्ट देना होगा। केंजो कहता है नाटक बंद करो और जल्दी से मुझे हिल करो। शिजुमी कहती है मुझे इस बार पैसा चाहिए। केंजो कहता है ये क्या बात हुई, तुम इतनी यंग होने के बाद भी मुझसे ज्यादा पैसा कमाती हो, तो जल्दी करो, मुझे और भी एंट्स को मारना है एंड जल्दी बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तभी इस लड़की का सर धड़ से अलग हो जाती है, यानी किसी एंट ने उसे खा लिया। इसे देखकर तो ये दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है। केंजो तो गुस्से में उस एंट पर हमला करने जाता है बट उसका सर भी खा लिया जाता है एंड दूसरे हंटर का हाल भी सेम ही होता है। सीन शिफ्ट होता है। माडोंग एंट्स के साथ लड़ रहा था एंड मन में कहता है ये सभी रॉयल गार्ड है, लग रहा है कि हर एक एस रैंक हंटर के बराबर है, बट मॉन्स्टर तो मॉन्स्टर ही होता है, ये लोग हंटर्स की तरह सोच नहीं सकते और ना ही इनके पास कोई टैटिक्स है। माडोंग चाहाइन को बुलाती है। चाहाइन डांसिंग स्टाइल में सभी एंट्स को मार रही थी एंड वो कहती है मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा इनका बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग है। माडोंग कहता है ये बॉडीगार्ड दूसरे एंट से डिफरेंट है, लेकिन अच्छा है कि इनकी संख्या कम है। बियोंगू कहते हैं टेंशन मतलब, मैं यहाँ तुम लोगों के सपोर्ट के लिए ही आया हूँ। इस पर बेक्यूनो कहता है ये अच्छा है, तुम हमेशा तो डरपोक नहीं रह सकते ना। बियोंगू कहते हैं अब बस भी करो, तुम तो छोटे बच्चे की तरह पीछे पड़ जाते हो एंड वो अपने वेपन से एक एंट को मार के कहता है तुम्हें इन एंट के गले को काटना होगा या उनको बीच में से चीरना होगा, क्योंकि खोपड़ियां तोड़ने के बाद भी थोड़ी देर के लिए ये जिंदा रहता है, तुम्हें ये भूलना नहीं चाहिए। जो भी हो, ये लोग क्वीन के चैम्बर तक अभी भी नहीं पहुंच पाया बट उन्होंने बॉडीगार्ड्स को मार डाला, लेकिन ये एंट्स थोड़े पुराने जनरेशन का था। बेक्यूनो कहता है ये सिर्फ एक तुक्का है, लेकिन इन्हें यह इसलिए रखा गया था क्योंकि ये लोग फर्स्ट जनरेशन के एंट था, मतलब आगे सेकंड जनरेशन एंट हमारा इंतजार कर रहा होगा। बियोंगू कहते हैं फिर तो हमें थोड़ी तैयारी कर लेनी चाहिए एंड वो अपने मैजिक से सभी एस रैंक हंटर की ऑरा पावर को थोड़ा बढ़ा देता है। ये सभी तो फुल जोश में आ जाता है और कहता है कैसा रहेगा हर कोई 10 एंट्स को संभाले तो। बियोंगू कहता है मेरे पास ए रैंक कॉम्बैट स्किल है, तो मैं कम से कम 1 या 2 को तो ठिकाने लगा सकता हूँ। बेक्यूनो उससे कहता है तुम्हें लगता है कि मैं किसी हिलर को लड़ने का मौका दूंगा? ये बफ्स जो तुमने हमें दिया है ये काफी है इन सबको पेलने के लिए, सो जस्ट एंजॉय द शो। सीन बाहर शिफ्ट होता है। तो जापानीज हंटर टीम चार्ली को देखने के लिए आया था क्योंकि उनके साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट टूट गया था। तभी ये लोग एक जगह के रुक
जाता है। यहाँ बहुत सारे एंड्स मरे पड़े थे। सडनली ये लोग शॉक होता है कि उनके मेंबर का सर किसी ने खा लिया है। दूसरा बंदा तो ये देखकर उल्टी कर देता है क्योंकि एक बहुत ही अजीब एंड गंदी खुशबू इन्हें महसूस होता है और सामने एक रेड ऑरा दिखाई देता है। ये बंदा तो अपना पावर अनलिश करके एक बहुत बड़ा आइस अटैक करता है, बट उसे भी कोई एक एंट मार डालता है। सीन डंजन में शिफ्ट होता है। इन लोगों ने 5 मिनट के अंदर सभी एंट्स को मार दिया है। बेक्यूनो मन में कहता है वो लाजवाब था। ऐसा लग रहा था ब्योंगू ने चाहाइन को पंख दे दिए क्योंकि इतने कम टाइम में उसने मेरे से डबल एंट्स को मारा होगा। जो भी हो, ये लोग यहाँ पर आए हुए 15 मिनट हो चुका है और जिस रास्ते से ये लोग आया था उसी रास्ते में वापस जाने में टाइम भी कम लगेगा, यानी इनके पास अभी भी 30 मिनट बचा हुआ है। तभी चाहाइन को एक खुशबू महसूस होती है। वो कहती है ये क्वीन की खुशबू है और लगता है कि वो अपने गार्ड्स के साथ आई है। बेक्यूनो अपना स्किल यूज करके कहता है ये वही क्वीन है और ये बहुत ही पीछे है, उसके आगे 10 गार्ड है। माडोंग कहता है मिस चा, मैं क्वीन को देखता हूँ, क्या तुम गार्ड्स को संभाल लोगी? चाहाइन कहती है क्यों नहीं। वही मिस्टर चोई अपना ड्रैगन फायर बाहर निकल के कहते हैं आमतौर पर मैं कभी अपना पूरा माना यूज नहीं किया, लेकिन आज मैं अपना पूरा माना यूज करूंगा। एंड वो बहुत ही खतरनाक ड्रैगन फायर से अटैक करने लगता है। वही इम ताइग्यू अपने एरो से बैकअप दे रहा था। बेक्यूनो कहता है अब मुझे खुद को रोकने की जरूरत नहीं। एंड वो अपने बीस्ट फॉर्म में पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो देखने में काफी कूल और डरावना लग रहा था। चाहाइन इसे देखकर मन में कहती है तो ये है बेक्यूनो का बीस्ट फॉर्म। माडोंग कहता है मिस चाहाइन, मैं इन्हें तुम पर छोड़ता हूँ। चाहाइन अपनी सक्सेसिव टॉन्ट स्किल यूज करती है जिससे इन सब एंट का फॉर्मेशन टूट जाता है। वही माडोंग मन में कहता है मुझे क्वीन का ध्यान भटकाना होगा जब तक ये लोग गार्ड्स को न मार दे। कैमरामैन तो ये सब देखकर बहुत ही शॉक था। तभी हेडक्वार्टर से आवाज आता है हमारा लाइव रेटिंग 80% हो गई है, बैटल एंगल के लिए थोड़ा और नजदीक जाओ। बट ब्योंगू पीछे से उसे पकड़ के कहता है हम एक एस रैंक डंजन में बॉस बैटल कर रहे हैं, तो तुम्हारी जिंदगी का जिम्मेदारी यह कोई नहीं लेगा। अगर मेरी बात समझ गए तो मेरे पीछे रहो, असली फाइट तो अब शुरू होगी। दूसरी तरफ सभी लोग इस रेड को लाइव पर देख रहा था क्योंकि ये डंजन रेड ही उनका फेट डिसाइड करेगा। जो भी हो, हम देखते क्वीन के खिलाफ अब माडोंग भी आ चुका है। बेक्यूनो भी क्वीन को अच्छा खासा डैमेज देके कहता है डरो मत, गार्ड्स के बिना क्वीन बस एक एस रैंक हंटर की जितनी है। एंड क्वीन भी इन दोनों को डैमेज दे रहा था, लेकिन ब्योंगू पीछे से सबको हील कर रहा था, तो एंड क्वीन ब्योंगू पर हमला करने जाती है। माडोंग उसे ब्लॉक करता है एंड कहता है हम इतने आसानी से हमारे हीलर पर हमला नहीं होने दे सकते। वही मिस्टर चोई कहते हैं सब लोग पीछे हट जाओ, और वो अपना माना पूरा इस्तेमाल करके एक जबरदस्त फायर अटैक क्वीन पर कर देता है। इसे देखकर बेक्यूनो मन में कहता है अब तो क्वीन गई काम से। मैं इतने सालों के एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ क्वीन अब मरने वाली है और जीत हमारे होने वाली है। बट क्वीन मरने से पहले जोर से चिल्ला के किसी को सिग्नल दे देती है। बेक्यूनो शॉक होकर कहता है क्या ये डेथ क्राई है? नहीं, ये कुछ और है। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी को बुला रही है। दूसरी तरफ सुगीमोटो कहता है मिस्टर गोटो एंड्स अपनी जगह से हट के टनल्स के ओर वापस जा रही है और जैमिंग सिग्नल भी काम नहीं कर रहा। गोटो तो ये सुन के बहुत ज्यादा शॉक था। वो कहता है आखिर ये सब हो क्या रहा है? हम देखते चाहाइन एक आखिरी स्लैश से एंड क्वीन को पूरी तरह से खत्म कर देती है। इम ताइग्यू कहता है तो क्या वॉल में एस रैंक गेट क्लियर करने में हम 7th पर आ चुके हैं? बेक्यूनो कहता है रुको, कुछ तो गड़बड़ है। माडोंग कहता है अचानक से सभी एंट्स यहाँ आने लगी है, इसलिए हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। हमें पता चलता है जैपनीज हंटर एंट्स को 1 घंटे तक नहीं रोक पाया, जिस वजह से ये सभी एंट्स यहाँ पर आ रहा है। मिस्टर चोई तो शॉक होता है। उसे महसूस होता है बाहर एंट्रेंस गेट पर उसने जो फ्लेम फ्रीजन मैजिक बैरियर लगाया था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। तभी साउथ कोरियन एस रैंक हंटर्स को एक स्ट्रॉन्ग ऑरा महसूस होता है और बेसिकली एक एंट होता है जो उनके ही तरफ चल के आ रहा था। बेक्यूनो कहता है ये नहीं हो सकता, बट वो एंट चिल्लाने लगता है जिससे पावरफुल ऑरा निकल रहा था जो आप लोग देख ही सकते हो। ये बीस्ट एक एंट है और इसकी एनर्जी इतना तेज है कि चाहाइन भी उसे झेल नहीं पाती, क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी बीस्ट नहीं है। उसके हर एक कदम पर साउथ कोरियन एस रैंक हंटर्स की रोंगटे खड़े हो गए थे। वो एंट बहुत ही तेजी से माडोंग के पास से गुजर जाता है, जिसे देखकर बंदे की तो फट जाती है। वो एंट सीधा क्वीन के पास जाता है एंड बहुत ही गुस्से में दहाड़ने लगता है, जिससे कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं हो पा रहा था। इस एंट का नजर पहले पड़ता है चाहाइन पर। वो लाइट स्पीड में आके चाहाइन के पेट पर एक जबरदस्त पंच ब्लो करता है। चाहाइन पत्थर में जाके टकराती है एंड उसके मुंह से खून निकल रही थी। ये एंट माडोंग के पास आके उसका एक हाथ काट देता है। दूसरे हाथ से माडोंग हमला करने ही वाला था, बट वो उसे भी काट देता है, यानी ये एंट माडोंग के दोनों हाथ को उखाड़ के फेंक देता है। बेक्यूनो हमला करने ही वाला था, बट उससे पहले ही वो एंट यूनहो को जख्मी कर देता है बहुत ही बुरे तरीके से। वही मिस्टर चोई फायर अटैक करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले वो एंट उसके पास आ जाता है एंड उसका सीना चीर देता है। इम ताइग्यू एरो से उस पर हमला करता है, बट वो उस एरो को पकड़ लेता है एंड इम ताइग्यू को भी नॉक डाउन कर देता है। तभी पीछे से माडोंग उस एंट पर एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे वो थोड़ा पीछे खिसक जाता है। माडोंग कहता है मेरे हाथ भले ही ना हो, बट हमारे पास हीलर ब्योंगू है। ब्योंगू सेल्फ डिफेंस स्किल यूज करके खुद को हाइड कर लिया था कैमोफ्लेग की तरह, यानी किसी को पता नहीं होगा कि वो यहाँ
पर मौजूद है, लेकिन इस मैजिक का एक डिसएडवांटेज है कि तुम इसमें हिल नहीं सकते। बट ब्योंगू मन में कहता है जब तक मेरे टीममेट के पास मेरा हिल पावर मौजूद है तब तक कोई उन्हें हरा नहीं सकता। वही हम देखते ये एंट माडोंग का पैर पकड़ के जमीन में उसे इधर उधर पटक रहा था। इसे देखकर तो ब्योंगू डर जाता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा हिल जाता है, जिससे एंट को उसकी पोजीशन का पता चल जाता है। बेक्यूनो ये बात समझ गया था। वो चिल्ला के ब्योंगू को हटने के लिए कहता है, लेकिन उससे पहले ये मॉन्स्टर एंट ब्योंगू के पेट पर अपना हाथ घुसड़ देता है। उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया और एक्सप्लेनेशन देखते देखते यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो बताओ आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर आपको इसके नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो।